एक पड़ोसी ऐसे भी। आजकल मिसेस शुक्ला से बहुत पट रहा है तुम्हारा। आज फिर वे लोग हमारे साथ ही चल रहे हैं, रमन ने हंसते हुए कहा। ड्राइव करने में दिक्कत होती है यार। जया बोली, अरे आप भी ना, सारे लोग साथ चलते हैं तो अच्छा लगता है और बच्चे भी खुश रहते हैं। रमन कुछ नहीं बोला, चुपचाप तैयार होने लगा। ऐसा नहीं है कि शुक्ला जी के पास अपनी कार नहीं थी, लेकिन जब भी दोनों को मार्केट जाना होता तो मिसेस शुक्ला जया के कार से ही जाती। जया और मिसेस शुक्ला पड़ोसी थे। कई बार उन दोनों को एक ही घर से इनविटेशन मिलता था तो शुक्ला जी का परिवार जया के कार से ही जाता था। 4 की सीट पर साथ बैठकर जाते थे। शुक्ला जी तब एक जुमला बोलते, थोड़ा तकलीफ हुआ तो क्या हुआ, जाना तो हमें एक ही जगह था, इससे एक कार के पेट्रोल का पैसा तो बच गया, है कि नहीं रमन भाई। जया हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाती थी और रमन हंसकर रह जाता था। बेटी को तैयार करो, स्कूल भेजो, रमन के लिए नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ। जया को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन मिसेस शुक्ला का काम कैसे ख़त्म हो जाता पता ही नहीं। सारा दिन मिसेस शुक्ला जया के घर पर ही रहती थी, इसलिए मिसेस शुक्ला को जया के घर की हर बात पता होती थी। जया की बेटी और मिसेस शुक्ला के बच्चे एक साथ खेलते थे। इस तरह दोनों एक अच्छे पड़ोसी की तरह आपस में घुल मिल कर रहते थे। एक दिन दोनों को एक ही शादी का इनविटेशन आया और उस दिन जया की कार सर्विसिंग के लिए गई थी। जया ने अंदाज़ा लगा लिया कि हमें मिसेस शुक्ला के कार से ही जाना है। जया ने अपने मन से ही अंदाज़ा लगा लिया था, जैसा कि मिसेस शुक्ला लगा लेती थी। कहीं भी जाना होता तो पूरे परिवार तैयार होकर पहले ही जया के घर चले आते, इसलिए जया भी जल्दी जल्दी तैयार हो गई। बेटी को भी तैयार किया और रमन का इंतज़ार करने लगी। रमन जैसे ही घर आया, जया गुस्से से बोली, इतनी देर क्यों लगा दी, पता था ना हमें पार्टी में जाना है। रमन बोला, हाँ भाई पता है, अभी 6 ही बजे हैं, तुम कपड़े निकालो, मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। इतना बोलकर रमन बाथरूम में चला गया। जया ने भी रमन के कपड़े निकालकर बेड पर रखा और चल दी मिसेस शुक्ला के घर। मिसेस शुक्ला का ही कहना था कि देखिए, हम सब पहले ही तैयार होकर चले आए ताकि आप लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। आखिर मैनर्स भी तो कोई चीज़ होती है। हालांकि उनका भी कोई कमिटमेंट नहीं होता था, वे भी पहले ही तैयार होकर चले आते थे जया के घर, इसलिए जया ने भी मैनर्स का ध्यान रखा। तैयार होकर चल दी मिसेस शुक्ला के घर। दरवाजे पर पहुंची तो जया ने सुना मिसेस शुक्ला बोल रही थी, देखो तो जरा, मिसेस सिंह को पता था कि आज शादी में जाना है, फिर भी आज ही कार सर्विसिंग के लिए दे दी। 2 दिन पहले नहीं दे सकती थी क्या? अब बताओ तो, थोड़ा 4 की सीट पर 7 लोग कैसे बैठकर जाएंगे? और दिमाग नहीं है क्या मिसेस सिंह के पास? कार पेट्रोल से चलती है, पानी से नहीं। मिसेस शुक्ला की ये बात सुनकर जया उल्टे पांव घर वापस लौट आई। घर पर आकर देखा तो एक कार खड़ी थी दरवाजे पर और रमन चहलकदमी कर रहा था इधर उधर। रमन बोला, कहाँ चली गई थी? अभी तो गुस्सा कर रही थी, अभी देर नहीं हो रही है क्या? रमन की बातें सुनकर जया की आंखों में आंसू आ गए। जया ने मिसेस शुक्ला की सारी बातें रमन को बताई और बोली, हमारी कार पानी से चलती है क्या? रमन जया के आंसू पोंछते हुए बोला, एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना पगली। अब जाओ, अपना चेहरा ठीक करो, आंसू से तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो गया। जया ने अपने चेहरे को ठीक किया और दोनों पहुंच गए पार्टी में। वहां पहुंचकर जया ने देखा मिसेस शुक्ला पूरे परिवार के साथ पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। जया को देखते ही मिसेस शर्मा जया के पास आई और बोली, मिसेस सिंह आप आ गई? मैंने मिसेस शुक्ला से पूछा था, उन्होंने बताया कि आपकी कार सर्विसिंग के लिए गई है, इसलिए आप नहीं आएंगी। जया समझ रही थी कि मिसेस शर्मा क्या कहना चाहती है, लेकिन जया एक फीकी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गई। तभी मिसेस शुक्ला जया को एक कोने में ले गई और गुस्से से बोली,
अरे मिसेस सिंह, मैं तो आपको बहुत भली औरत समझती थी, लेकिन आप तो ना जाने मेरे बारे में क्या सोचती हैं। कार का अरेंजमेंट हो गया, ये बात आपने मुझसे छुपाई। आप मुझे एरा गैरा समझती हैं क्या? इतना बोलकर पैर पटकती हुई मिसेस शुक्ला वहाँ से चली गई। जया तो मिसेस शुक्ला की बातें सुन भौचक्की रह गई और मन ही मन सोच रही थी कैसे कैसे ढीठ लोग दुनिया में होते हैं। खैर, पार्टी खत्म हुई। जया के अंदर अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। जया कार में बैठते ही बोली, मुझे पता ही नहीं रहता कुछ भी। रमन हंसते हुए बोला, क्या पता नहीं तुम्हें? यही कि तुम्हारी कार भी पेट्रोल से चलती है, पानी से नहीं। इतना बोलकर रमन हंसने लगा। रमन का हंसना जया के गुस्से में आग में घी डालने का काम किया। गुस्से से बोली, यदि तुमने सुबह ही मुझे बता दिया होता तो। रमन बीच में ही बात काटते हुए बोला, तो क्या होता? मिसेस शुक्ला का एक दिन के पेट्रोल का पैसा और बच जाता। अरे यार, मिसेस शुक्ला को एक दिन तो पेट्रोल पर पैसे खर्च करने दो। इतना बोलकर रमन खिलखिलाकर हंसने लगा। जया का चेहरा अभी भी गुस्से से लाल था। जया ने खिड़की की ओर अपना चेहरा मोड़ लिया और बाहर की तरफ देखने लगी। थोड़ी दूर चलने पर रमन ने अचानक से गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी। जया आश्चर्य से रमन की ओर देखने लगी। रमन ने बड़े प्यार से जया के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम इन सारी बातों को नहीं समझती हो, इसलिए तो इन सब से अलग हो, सबसे बेस्ट हो। रमन की बातें सुनकर जया का गुस्सा छूमंतर हो गया और मुस्कुराने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।